हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि ये तो पहली बात तो त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है ना। ये पी क्यू आर। अच्छा, पी आर और क्यू आर पर, तो ये पी आर पर एस बिंदु स्थित है, तो यहाँ कहीं भी हम एस लगा देते हैं, ये एस है। और क्यू आर पर टी बिंदु स्थित है, तो ये टी ले लो, ठीक है ना। इस तरह से स्थित है कि एंगल पी यानी ये जो कोण है ये किसके बराबर है, आर टी एस। आर टी एस, तो हमें टी और एस को मिलाना होगा, तो ये हो जाएगा एंगल आर टी एस, ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमें ये दर्शाना है कि यहाँ पे जो आर पी क्यू है, तो आर पी क्यू यानी ये पूरा ट्राइंगल, ये सिमिलर है, समरूप है किसके, आर टी एस के। आर टी एस ये वाला ट्राइंगल के, यानी ये दो ट्राइंगल जो बड़े और छोटे हैं हमें आपस में वो प्रूव करने हैं कि वो सिमिलर हैं। चलिए, तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल P है, देखो बड़ा ट्रायंगल देखो और छोटा ट्रायंगल देखो। बड़े ट्रायंगल में जो एंगल P है इसको हम एंगल RPQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल P किसके बराबर है, यह है एंगल RTS के बराबर, आप देख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी बात, जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ये एंगल छोटे ट्रायंगल के इस एंगल के लिए कॉमन है, यानी दोनों में ये एंगल कॉमन है, तो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। यानी बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल और छोटे ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये भी लिखेंगे हम कि एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल एस आर टी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। अब आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों में जब दो एंगल बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे भी दो एंगल बराबर हैं, तो आप हम लिख सकते हैं कि इसीलिए ए समरूपता की कसौटी से या समरूपता के नियम से क्या होगा, जो ये बड़ा ट्रायंगल है आर पी क्यू ये सिमिलर है छोटे ट्रायंगल आर टी एस के। आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो देखो एंगल आर दोनों के लिए कॉमन है, तो इसीलिए आर और यहाँ पे आर है। जो पी है, तो बड़े जो ट्रायंगल में ये पी है, ये छोटे ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, तो पी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में टी हो गया। और दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तो यानी ये और ये आपस में इक्वल हो गए हैं। तो क्यू और एस वैसे भी आप देखोगे तो ये इक्वल ऐसे आ गए हैं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि इतना सब देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। और समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे। कहने का मेरा ये मतलब है कि ये लिखा है आर टी एस, आप इसको आर एस टी नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ये आर टी एस और आर एस टी दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो ये आर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये हो, जो पी और टी आपस में बराबर होने चाहिए और बिल्कुल बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पी है ये इस यहाँ पे छोटे के एंगल टी के बराबर है, और बड़े का जो एंगल क्यू है ये छोटे के एंगल एस के बराबर है। तो इसलिए ये ऑर्डर हमने लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टेक केयर।